हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। बात करते छत्तीसगढ़ की एक और बड़ी पॉलिटिकल खबर की, तो केंद्रीय मंत्रियों के सिलसिलेवार छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर सूबे की सियासत गरमाई हुई है। केंद्रीय मंत्री राज्य सरकार पर आरोप की बौछार कर रहे हैं, तो कांग्रेस की ओर से भी पलटवार किया जा रहा है। कुल मिलाकर दौरे के दौरान राजनीतिक बयानबाजी से सियासी घमासान मचा हुआ है। केंद्रीय मंत्रियों के आकांक्षी जिले के दौरे की कड़ी में बुधवार को केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे बिलासपुर पहुंचे। उन्होंने एसीसीएल, एनटीपीसी, वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ बैठक की। साथ ही एयर पॉल्यूशन, फ्लाई ऐश के निपटान और कोल प्रोडक्शन को लेकर स्थिति की समीक्षा भी की। अश्विनी चौबे ने कहा कि कोरबा में संभावनाएं बहुत हैं, मगर वो देश के उन 32 शहरों में शामिल है जहां सबसे ज्यादा प्रदूषण है। उन्होंने जनजातीय समूह और स्थानीय लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए योजना बनाने और उद्योग स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। एयर पोल्यूशन को कैसे कम किया जाए और उसको उस दृष्टिकोण से हमने आज स्पेशल मीटिंग भी रखा था। पिछले 4 दिन में आधा दर्जन केंद्रीय मंत्रियों के छत्तीसगढ़ दौरे से यहां की सियासी फिजा गर्मा गई है। एक दिन पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया के दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जो दल बदल करता है उसकी कोई आइडियोलॉजी नहीं होती और ऐसे लोगों का मैं जवाब नहीं देता। 112 जो आकांक्षी जिला पूरे देश में रेखांकित किए गए हैं प्रधानमंत्री जी के द्वारा, ताकि इस देश में प्रगति और विकास जड़ तक पहुंच पाए। ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले अपने पुराने भाषण को निकाल लीजिए और अभी जो बोल रहे हैं वो दोनों बैठ के तुलना कर लें। मैं ज्योतिरादित्य जैसे लोगों की बातों को जवाब नहीं देता। सीएम भूपेश बघेल ने कोयले को लेकर केंद्र की नीति को फेल बताया है और सरकार विदेशों से आने वाले कोयले के इस्तेमाल का दबाव बना रही है, जिसका जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि उन्हें पता होना चाहिए कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार नहीं है, जहां कोई नियम ही नहीं था। मोदी सरकार में नियम भी है और नीति भी है। इनकी जो कोयला नीति है वो असफल रही है, तो स्थिति तो कोयले की ठीक नहीं है। पिछले समय तो कैसे करके संभल गया। बृहद मीटिंग करके और इनके सॉल्यूशन को हर स्तर पर, चाहे वो एयर पोल्यूशन का बात हो, प्रदूषण का बात हो, कोयले खदान की चोरी की बात हो, इन सभी विषयों पर गंभीरता से बात हुई है। केंद्रीय मंत्रियों के दौरे पर राज्य सरकार के रिएक्शन से अब बीजेपी नेता हमलावर मोड में है। पूर्व सीएम रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक समेत पूरी पार्टी ने कांग्रेस को घेरा है। हेल्थ और एजुकेशन और सैनिटेशन पे विशेष सरकार, केंद्र सरकार ने सहयोग दिया है, दे रहे हैं, उसकी समीक्षा करने के लिए सिंधिया जी आए थे। से कांग्रेस की सरकार विचलित क्यों है? प्रश्न यह है, जब केंद्रीय मंत्री आते हैं तो छत्तीसगढ़ को निश्चित रूप से उसका लाभ मिलता है। केंद्र सरकार के मंत्री स्वयं ही आकर केंद्रीय योजनाओं का किस प्रकार से क्रियान्वयन वहां पर हो रहा है, उन जिलों को विकास की मुख्य धारा में किस प्रकार से लाया जा सकता है, इसकी वो समीक्षा कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस संचार प्रमुख सुशीला शुक्ला और खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन ने कहा कि दौरे पर आने वाले केंद्रीय मंत्री कार्यकर्ता की तरह बर्ताव कर राज्य सरकार की केवल आलोचना कर रहे हैं। इससे जाहिर होता है कि उनके मन में छत्तीसगढ़ के विकास की कोई चाह नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जो मंत्री आ रहे हैं वो कुछ बिगाड़ने नहीं आ रहे। केंद्र की सरकार ने छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या क्या योजनाएं दी हैं उसकी जानकारी लेने आए हैं, तो मुझे लगता है कि इससे हमारी सरकार को, जो प्रदेश की सरकार है, उसको केंद्रीय मंत्रियों के दौरे अभी जारी रहेंगे। इसी कड़ी में गुरुवार को केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी छत्तीसगढ़ आएंगे। जाहिर है सियासी संग्राम का ये सिलसिला अभी जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।